पता नहीं था ना तो कुछ खास हम करते, लेकिन सर को खास करते हम, लेकिन जानकारी नहीं था और सर अपना स्नेह दूर से बरसाते हैं। आज खुद आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा है सर। और अरविंद सर कहाँ हैं? अरविंद सर जी मेरे तरफ से बच्चे तो आपके लिए बड़ी उपहार की व्यवस्था किए हैं। ये आजकल गरीब हो गए हैं सर, तो रखी हुई की पूंजी है लेकिन मैंने आय नहीं है, फिर भी छोटी मोटी जो भी उपहार है एक सम्मान है। और विजय सर माफी मांगते हुए सर कि एक गरीब का मैंने क्या कीजिएगा, लेकिन अब लग रहा है कि सफारी सेट वाला भी आएगा। बहुत अच्छा सर, आप कुछ संबोधित करेंगे आप लोगों को, पहले कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए तब तक आपके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु परशुराम गुरु द्रोणाचार्य के रूप में विराजमान गुरुवर के सर जी, इस सभा में बैठे अर्जुन और कर्ण के समान हमारे प्यारे छात्र छात्रा, आज यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गुरु दिवस के अवसर पर सर ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मेरे सुंदर शब्दकोश में कोई ऐसा सुंदर शब्द नहीं जिससे मैं सर को सजा दूं, संवार दूं। मैं कुछ कहने के पहले यह जरूर कहूंगा कि जिस दिन मोहब्बत के गीत मर जाएंगे हम उसी दिन टूटकर बिखर जाएंगे। जिस दिन मोहब्बत के गीत मर जाएंगे हम उसी दिन टूटकर बिखर जाएंगे। आप सामने बैठिए आईने की तरह हम आपको देखकर संवर जाएंगे। इसमें कहीं संदेह नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, धड़कनें बढ़ गई हैं। लोग कहा करते हैं कि शायद मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन ऊंट की ऊंचाई का पता कब चलता है जब वह पहाड़ के नीचे आकर खड़ा हो सकता है सबको ने सर ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन अगर मैं ऊंट का हाइट रखता हूँ तो मैं पहाड़ के समक्ष खड़ा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्यार, आपको आशीर्वाद यदि किसी को मिलता है तो इनके सर का मिलता है। एक चीज याद रखिएगा मेरी बात, हो सकता है मैं सर का 5 मिनट ज्यादा ले लूं, आज तो मौका मिला है, आज तो जी भर लूंगा। जो चीज आपके पास उपलब्ध है उसका महत्व आप और हम नहीं देते हैं, लेकिन वह चीज जब आपसे दूर हो जाए तब उसका महत्व देखिए। आज आप सर के पास हैं, शायद इनकी विद्वता, इनकी बड़प्पन, इनकी अच्छाई का महत्व कितना समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। और गुरु दिवस पर यह कहना चाहता हूं सर के बारे में कुछ कहने से पूर्व कि गुरु के प्रति, पहले मेरी बात सुन लो, गुरु के प्रति आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति बनकर आपको सफल कर सकती है। मेरे सारण के सरल जमी के सपूत आप अपने अंतःकरण में जाके अपनी ताकत को पहचाने। बात आती है गुरु द्रोणाचार्य की, बात आती है एकलव्य की। गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर एकलव्य एक अच्छा धनुष्कर बन जाता है। अर्जुन भी अपनी भक्ति कर कर एक अच्छे धनुष्कर बन जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक शिष्य भी था
सीमा बनाकर एक सफल धनुषधर बनता है। इसके पीछे राज क्या है? गुरु के प्रति अटूट विश्वास, गुरु के प्रति भक्ति। गुरु के प्रति आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति बनकर आपको सफल बनाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आज शायद अतुल जी बैठे थे, अतुल जी हैं जी जी। आपके बीच में भी कल कोई अतुल बैठेंगे, कोई कृष्ण कुमार बैठने का काम करेंगे। हमारे भाई भी हो सकते हैं, और सिर्फ कृष्ण कुमार क्यों, मैं तो झांक रहा हूं इन बच्चों में हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी भी बैठे हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू भी बैठी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आती है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। एक बात आप याद रखें कि राम और शिव की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार जो हमेशा देवी और देवताओं की मूर्ति बनाता है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। पूरे जीवन वह राम शिव देवी देवताओं की मूर्ति बनाता है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बेचने का सामान समझता है। लेकिन उसी मूर्ति के, मिट्टी के मूर्ति के समक्ष सर झुकाकर श्रद्धा से, विश्वास से मांगने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह क्या है? यह आपका विश्वास है। आप भी यदि एम.के. सर को, अपने गुरु को बार बार समझेंगे कि ये भी एक टीचर है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ठीक मूर्तिकार की तरह। लेकिन जिस दिन आप इनमें द्रोणाचार्य को देखेंगे, परशुराम को देखेंगे, विश्वामित्र को देखेंगे, तो राम की ताकत भी प्रदान होगी। इस भारतवर्ष में अगर ईश्वर को भी आना हुआ तो उन्होंने भारत की माता का चुनाव किया, भारत के गुरु का चुनाव किया। वो राम रहे हो या कृष्ण रहे हो, आप भी भारत के सपूत हैं। प्यारे बच्चों, अगर राम की ताकत चाहिए तो इनमें विश्वामित्र और वशिष्ठ को देखा करें। यदि अर्जुन का हल हो बनना तो द्रोण के रूप में यहां देखा करो। मैं निश्चित कहता हूं आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक नगमा मुझे याद आता है, पंक्ति कि जो बीत गया है सो अब दौड़ न आएगा, इस दिल में सिवाय तेरे कोई और ना। यदि सत्य में सफल होना चाहते हो तो इस दिल में इस गुरु के अलावा किसी की छवि मत देखा करो। क्योंकि सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जियां। जब आप ईश्वर के समक्ष इस भाव को लेकर खड़े होते हैं कि हे प्रभु, सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, हे नाथ हम हर जगह घूम लिए, अब आपके शरण में हैं, बस एक लाइन, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। फिर आप देखें कि क्या गुरु की असीम अनुकंपा आप पर बनती है कि नहीं बनती है। गुरु आपको पार करते हैं कि नहीं करते हैं। निश्चित रूप से गुरु आपको पार करेंगे। यह गुरु के प्रति अटूट भक्ति आपकी होनी चाहिए। आपका जो विश्वास है वही आपको सफल बनाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अंधेरी गली में आप कहीं जा रहे हो और एक रस्सी पड़ा मिल जाए, रस्सी के प्रति आपका यह विश्वास, जिसे भ्रम भी बोलते हैं कि यह सांप है, आप ऊंची आवाज के साथ छलांग लगा देते हैं। हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए, हो सकता है पैर हाथ भी टूट जाए। क्या उस रस्सी के कारण आपकी क्षति हुई? नहीं, आपका अटूट भरोसा जो आपका भ्रम था। तो विश्वास हो गुरु के प्रति तो सकारात्मक हो, बार बार नहीं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक ही लाइन बोलूंगा कि गुरु के प्रति आपकी भक्ति हो, गुरु के प्रति समर्पण हो। जब तक द्रौपदी को घमंड था कि हमारे पांचों पति आकर हमारी प्रतिष्ठा बचाएंगे, तब तक कृष्ण नहीं आते हैं। जब वह सरेंडर करती है
कृष्ण आ जाते हैं। गुरु के समक्ष जब तक सरेंडर नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, माता पिता, गुरु और ईश्वर, ये तीन लोगों के चरणों में तो सरेंडर करना ही पड़ता है। आज यह भी मैं बता दूं, रही बात एमके सर की, तो यह पुष्प के वृक्ष है जिनकी खुशबू तो सिर्फ सारण और बिहार नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में किसी न किसी रूप में बिखर रही है। क्या मैं बताऊं कि क्या एमके सर के कारण किसी माँ की आंचल की शोभा नहीं बढ़ गई, किसी बहन की चूड़ियां की खड़खड़ाहट की चमक नहीं बढ़ गई, सिंदूर की चमक नहीं बढ़ गई? यदि आपके घर के बच्चे नौकरी में जाते हैं, एक नौकरी के कारण 10 लोगों के भोजन छाजन चलते हैं। इस प्रकार से आप देखें, यदि सर ने 20,000 नौकरी देने का काम किया तो आप मल्टीप्लाई कर ले, देख ले कि हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा बचा है जहां सर जी के व्यक्तित्व की खुशबू हर जगह हवाओं में बिखेर नहीं रही हो। मेरे पास उतनी विद्वता नहीं है इस सर के लिए मैं सदुपयोग करूं। इनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने का समान होगा। बस है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। आप वैसे गुरु के सानिध्य में आशीर्वाद पा रहे हैं जो सुरमा है, अपनी राह खुद बनाते हैं। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ अपने पद चिन्ह बनाते हैं, उसमें क्या आपके गुरु हैं। चलिए, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत प्यार देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, इस बात के लिए मैं अपेक्षा भी रखूंगा। और भोले बाबा साक्षात हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। जब हम इनको याद करते हैं तो याद को पलटते तो क्या हो जाता है? दया। जब हनुमान जी को आप लोग आराध्य मानते हैं, इनकी पूजा अर्चना करके गुरु की से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आप उनको यदि याद करते हैं तो वो आप पर दया करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय ऐसा होगा कि एमके सर के बच्चे बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर उच्चतम कुर्सी का फोटो बनाएंगे। जय हिंद।